जय हिंद। 44वां क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अमन और राजन एक निर्माण स्थल का काम कर रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं अमन और राजन। वो कोई सा एक निर्माण स्थल का कार्य कर रहे हैं। अमन एक दीवार को बना रहा है और राजन उसी दीवार को गिरा रहा है। यानी अमन है वो गिरा बना रहा है और राजन गिरा रहा है। अमन 15 दिन में बना पाता है, पूरी दीवार बना सकता है, और राजन 20 दिनों में गिरा सकता है। तो वे एकांतर दिन में काम करते हैं। जिसमें अमन पहले दिन काम करता है तो कितने दिन में पूरी दीवार गिरेगी, वो पहली बार बनाई जाएगी। यहाँ शब्द हमें ये देखना है कि क्या आया, पहली बार बनाई जाएगी। और एक चीज और है, देखो इसको समझो पहले। अगर देखो यहाँ आया है पहले, पहले ये शब्द देखो, पहले जो शब्द आया है अगर पहले आ जाए तो हम जोड़ के चलते हैं, और अगर बाद में आ जाए तो हम घटा के चलते हैं। ठीक, ये आगे जब सवाल करते जाएंगे तो उस तरीका से हम अपना समझते जाएंगे। तो दो लोग हैं अमन और राजन। अमन और राजन, अमन कितने दिनों में, 15 दिनों में क्या कर रहा है, बना रहा है। और राजन क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। राजन 20 दिनों में वही दीवार गिरा रहा है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस करके चलेंगे, क्योंकि गिरा रहा है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 15 चौक 60 और 20 या 60, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक, ये हमें ध्यान रख के चलना है। अब देखो जब यहाँ पर हमें ये दे रहा है कि एकांतर दिन में काम करते हैं, तो पहले दिन काम करता है तो कितने दिन में पूरा काम करेगा। हमसे ये पूछा एकांतर दिन में अगर काम करते हैं, दो दिन में, दो दिन में कितना काम हो रहा है, चार में से तीन गए, एक काम हो रहा है। काम हमें कितना कराना है अपना, 60। काम हमें 60 कराना है। मगर अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, इस 60 में से ये हमें घटाना है, 54 रह जाएंगे। ठीक, 54 प्लस वाले हमें घटा के चलना है, जिससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि हम एक का 30 गुना कर लें तो हमारा कितना हो रहा है कि 30, वो एक का 60 गुना कर दे रहा है 60, और दो का 60 गुना 120। तो 120 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि दीवार पहली बार, हमें ये शब्द देखना है कि पहली बार बनाई जा रही है। तो करते हैं इसको, सवाल को। बहुत सिंपल है इसको करना, कोई ज्यादा हार्डनेस है नहीं, कुछ नहीं ज्यादा कोई हार्डनेस है नहीं। तो हमें काम कितना कराना है, 60। 60 यूनिट हमें काम कराना है। कैसे कराएंगे, देखो हमें 54 के करीब जाना होगा। हमें जो काम कराना होगा वो हमें एक का 60 गुना, यानी कि 54 के हमें करीब जाना होगा, तब हमारा 60 गुना काम हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर जाते हैं 54 के करीब, 54, 55। यहाँ पहले देखो 54 आ रहा था, 54 गुना यहाँ गए, 54 इधर जाओ, 8 10 108 काम हो गया। फिर यहाँ कितना काम है, 54। 108 दिनों में 54 यूनिट काम हो पाया। वो सॉरी, 56 यूनिट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 घटाने थे ना, 56 यूनिट। काम हमारा कितना हो गया, 112 यूनिट। काम हमारा कितना हुआ है, 112 यूनिट। अब हमारा काम और कितना रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट कौन करेगा, पहले अमन करेगा। 4 यूनिट काम कौन करेगा, जो हमारा 4 यूनिट काम बचा वो कौन करेगा, अमन करेगा। कितने दिन में, एक दिन में। तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, यानी 60 यूनिट हमें टोटल काम कराना था। 60 यूनिट हमारा ये काम निकल के आ गया कितने दिन में, 113 दिन में। 113 दिन में। ऑप्शन सी फोर, फोर होना। ऑप्शन सी फोर, फोर होना बिल्कुल सही सब जवाब। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 40 घंटे में एक दीवार बना सकता है। इसको अभी कर रहे हैं, पहले करते हैं 46वां, पहले कर लो 46वां, पहले समझ लो इसको क्या है क्या नहीं है। अगर आप चाहें तो बताओ, हम पहले 45 ही करा ले रहे हैं, पहले आप इसको ही कर लो 46 को।
45वां फिर अपने आप हो जाएगा। देखो, दो रोबोट ए और बी चीन की एक महान दीवार की प्रतिलिपि अलग अलग कार्य करते हैं, क्रमशः 24 वर्ष तथा 20 वर्ष में। ठीक, 24 वर्ष और 20 वर्ष में दो रोबोट हैं, ए है और बी है। ए हमारा करता है 24 में और बी हमारा करता है 20 में। और सी उसको, फिर तीसरा रोबोट है वो है हमारा सी, वो उस दीवार को 30 वर्ष में गिरा देता है। ये हमारा रहेगा माइनस का, ये हमारे रहेंगे प्लस के। इनका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि जो टोटल काम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 120। 120 तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120 और 3 चौक 12, ये माइनस कराएगा। ठीक है, अब आगे सवाल को और पढ़े। सवाल आगे क्या कहता है, गिरा सकता है, यहाँ तक हो गया था। यदि रोबोट एकांतर क्रम में एक वर्ष के लिए रोबोट ए की शुरुआत करते हुए, यानी एकांतर क्रम में एक वर्ष के लिए रोबोट ए है वो शुरुआत करेगा। फिर आगे बी तथा सी रोबोट कार्य करते हुए दीवार कितने वर्षों बाद पहली बार बनके तैयार होगी। ये हमें बताना है कि दीवार पहली बार बनके तैयार होगी, ये बताना है। चलो निकालते हैं इसको। टोटल काम कितना हो गया 120। तो फिर क्या कह रहा था, ए से शुरुआत करके, यानी ए और बी अगर ये रोकते हैं तो कितना कम हो गया 11 यूनिट, 11 यूनिट लगभग 109। अब हमें जो ये जाना होगा वो हमें 109 के करीब जाना होगा, हालांकि 109 नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि 109 के हमें करीब जाना होगा इस सवाल में। तो देखो, ये जो सवाल है इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। इस सवाल को दो तरीका से कर सकते हैं। वो पहले, एक मिनट थोड़ा चलो देखो, इस सवाल को हम अपना करते हैं 3 साल में। एक एक साल हम मान लेते हैं, 3 साल में कितना काम होगा, 11 में से 4 घटा दो 7, 7 यूनिट काम होगा। हमें 109 के करीब जाना होगा। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 ज्यादा हो गया। 16 से करते हैं तो 16 112, 16 कर लो। जब हम 16 से करते हैं तो 16 सत्ते 112, और यहाँ हम जाते हैं 16 बार, तो 16 की 48, यानी 48 साल में 112 यूनिट हमारा काम हो पाया। अब आगे सवाल में क्या कहता है, बी तथा रोबोट सी कार्य करते हुए दीवार को कितने वर्षों में पहली बार बनाएंगे। अब ये कहता है कि बी तथा सी, तो हमें पहले किससे कराना है, एक साल में कितना यूनिट हो जाएगा हमारा, बी तथा सी से ही करा रहा है ना, बी तथा सी से। ठीक, एक साल में 5 यूनिट ये कर रहा है, कितना हो गया 49, 49 साल ये हो गया, ये कितना हो गया 119। अब बचा हमारा कितना काम, हमारा कितना बचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारा काम बचेगा, वो कौन करेगा, क्रम से हमें कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ये 119 क्यों, 12 5 17 होगा यार, कहाँ थोड़ा सा 17। काम हमारा कितना बचा 3, 3 कौन करेगा 6, तो 49 सही, 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 49.5। जो टाइम लगेगा D4 देवसेना 49.5 साल। अब आप कर लें 45वां सवाल। 45वां सवाल में अब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाएगा। कैसे, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में, चलो देखो 45वां सवाल है। 45वां सवाल में कहता है एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार को बना सकता है, 25 घंटे में पूरी दीवार गिरा सकता है, यानी ध्वस्त कर सकता है।
विध्वंसक दोनों को शुरू करते हुए समतल जमीन पर 15 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया तो दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा? चलो देखो, दीवार बनने में कितना समय? 10 घंटा। गिरने में कितना समय? 25 घंटा। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 50, 10 पंजे 50 और 10 25 दूनी 50, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला मेथड से विध्वंसक प्लस बिल्डर, वो बिल्डर प्लस विध्वंसक, ठीक है, डिस्ट्रॉय। अगर ये काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 15 घंटे। फिर प्लस विध्वंसक यानी कि क्या कह रहा है? तो विध्वंसक को हटा दिया गया, यानी कि विध्वंसक को हटा दिया गया था, तो डेस्ट्रॉय को हटा दिया गया, तो यहाँ पर कौन बचा था? बिल्डर ही बचा। गुणा में टाइम, टाइम हमें पता नहीं था, बराबर टोटल वर्क। अभी ये निकल के आ जाएगा। देखो, विध्वंसक और बिल्डर कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। गुणा में 15 प्लस में 5 विध्वंसक हो जाएगा, क्योंकि 5 बिल्डर, सॉरी, बिल्डर 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 को हमने 20 से किया है, 5T हो गया, बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है? 50। हमें ये पता है कि टोटल वर्क हमारा कितना है? 50। तो 5T बराबर 5T बराबर 45, इधर जाएंगे 5 बचेंगे, 5 से कम 5, तो T बराबर हमारा कितना आ गया? 1। कितने समय में काम हो रहा था? 15 घंटे में हटा रहा था ना, तो T बराबर 15 प्लस का 1 बराबर 16 घंटे। जो आंसर हमारा आया है निकल के, वो 16 घंटे आया है, बिफोर बाहुबली। अगला सवाल देखते हैं। 46 हम करा दिए, 47वां। अब देखो, अब 47वां सवाल इस तरीका से है। अब ये जैसे कोई काम छोड़ेगा, कोई काम करेगा। अभी हमने आपको पीछे क्या बताया था? हमने आपसे अभी कहा था, देखो एक सवाल में हमने आपसे कहा था, अगर पहले या बाद में शब्द आया है, हमने आपको कहीं कहा था, चलो आप छोड़ो, हम दोबारा से हम फिर बोल दे रहे हैं यही बात। देखो, अगर बाद आया है, आफ्टर आ रहा है, तो हम घटा के चलेंगे जो भी कार्य होगा। और अगर बिफोर आ रहा है तो हम प्लस करके चलेंगे। अब वो कैसे चलेंगे, देखो वो अब हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगा कौन से सवाल में क्या हमें करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। ठीक, चलो आगे करते हैं। पी एक काम को 30 दिन में, क्यू उसी काम को 40 दिन में। सवाल को समझो। पी एक काम को 30 दिन में, क्यू उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितना समय लगेगा? हमें पी का समय बताना। देखो, इस सवाल को हम दो तरीका से कर सकते हैं। इस सवाल को हम दो तरीका से कर सकते हैं। पहले हम अपना बेसिक मेथड देख लेते हैं, कौन सा है। पहले हम अपना मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। तो पी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। क्यू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। पी और क्यू की टोटल काम कितना हो जाएगा? 120, 3 चक 12, यानी कि 7 यूनिट काम ये हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि पी प्लस क्यू, ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन। 4 दिन में कितना काम हो गया? 28। 4 दिन में कितना काम हो रहा है? 28। 4 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितना हो रहा है इसका? 28 यूनिट काम हो रहा है। अगर देखो यहाँ पर 28 यूनिट जब ये काम कर लेते हैं, 28 यूनिट, तो हमने आपसे क्या कहा था कि इसको आप घटा लो। 28 को घटा दो, कितना बचा? 2, 9, 92 यूनिट काम बचा। अब 92 यूनिट हमें कराना किससे है? क्यू से कराना है। वो सॉरी, क्यू तो छोड़ चुका था ना, पी से कराना है, पी से। तो 92 यूनिट पी से कराएंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 23 दिन। ऑप्शन हमारा एफ आएगा। अब देखो, ये तो हमारा अलग मेथड। अब एक बेसिक मेथड और है, उसको देखो कैसे करेंगे, उसको भी हम तुम देख लेते हैं। उसको हम किस प्रकार से करेंगे, उसको भी हम और आप लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलो,
अरे सर, क्या कर रहा है ये? अब देखो, वो जो दूसरा वाला हमारा मेथड है इसी सवाल में, वो हम कैसे करेंगे उसको और देख लेते हैं, ठीक है? पी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। 2 मेथड हैं इसके, दोनों हम करके चलेंगे। अब कैसा दूसरा जो देखो, जो पहला वाला मेथड था वो बिल्कुल सरल है, दूसरा वाला है उसको हम देखते हैं वो कैसा है कैसा नहीं, ठीक है? देखो, P प्लस Q दोनों साथ में काम करते हैं, कितना काम करेंगे? 4 यूनिट प्लस, ठीक है? प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर। फिर कौन काम करेगा? P, टाइम पता नहीं है, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो P प्लस Q कितना काम कर रहे हैं? P और Q 7 यूनिट काम ये कर रहे हैं, 7 यूनिट गुणा में 4 प्लस P की एफिशिएंसी हमें पता है कि 4 है, T हमें पता नहीं है, टाइम तो हमें 40 बराबर टोटल वर्क 120 ये हो गया, ठीक है? ये आप 40 इधर ले जाओ, बराबर 120 माइनस के 28 ये कर दो, तो 40 बराबर 92, ये काट दो आप, तो T बराबर 23। आपको जौन सा मेथड समझ आया हो आप वो वाला यूज कर सकते हैं, जौन सा आपको सही लग रहा हो वो। अगला सवाल, अगला सवाल है, ए और बी एक कार को क्रमशः ए और बी एक कार को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन बाद कार छोड़ देता है। शेष कार को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? 15, 30 यानी 21 दिन। ऑप्शन हमारा यही हो गया, 21 दिन। आप इसको निकाल भी सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। देखो, ए और बी, ए और बी, ए कितने दिनों में? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में? 30 दिनों में। टोटल काम कितना हो जाएगा? 30। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब यहाँ क्या क्या रहा है? लेकिन ए 3 दिन बाद कार छोड़ देता है। 3 दिन बाद अगर कार छोड़ रहा है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 दिन बाद दोनों ने साथ काम किया था। कितना किया? 3 दिन। कितना काम? 9 यूनिट। 9 यूनिट इनमें से आप घटा दो, कितना बचा? 21 यूनिट। अब 21 यूनिट आप करा लो। किससे कराना है हमें? शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? यहाँ थोड़ा ये एफिशिएंसी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हाँ, 2 और 1। अब बी को कितना समय लगेगा? 21 काम को अगर 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा? 21 दिन। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके। 21 आंसर होगा। ये यहीं से दिख रहा था, क्योंकि देखो, दोनों ने 2 एफिशिएंसी इसकी थी, 1 इसकी थी, ठीक है? एफिशिएंसी तो हमने यहीं से गुणा कर लिया था कि 3 तरफ, यानी 3 ये और 3 तरफ 9, 30 में से ये हमने 9 घटा दिए थे, 21। और हमें 1 से करा रहा था, बी से। बी का ही तो पूछ रहा था। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, ए और बी क्रमशः 5 दिन 10 दिन कार्य कर सकते हैं, ठीक है? उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया। ए का भी हमें समय पता नहीं। बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया। ए को कितने दिनों में कार्य छोड़ना पड़ेगा? ए का, चलो निकालते हैं इसको। देखो, बहुत सिंपल है इसको निकालना। 49, 49वां सवाल है हमारा। इसको हम बेसिक से देखते हैं। ए और बी, ए ने 5 दिन, बी ने 10 दिन। टोटल काम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ए ने कुछ दिनों बाद कार छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, सवाल में हमें पढ़ के चलना है। ए ने कुछ समय बाद कार छोड़ दिया, वही ए प्लस बी कार्य किया। अब यहाँ क्या कह रहे थे सवाल में? ए ने कुछ समय बाद कार छोड़ दिया। ए ने कुछ समय बाद कार छोड़ दिया, तो कार कौन कर रहा होगा? बी करेगा। तो टी प्लस बी गुणा में टी बराबर के 10। यही था, यही था इस सवाल में, क्या कुछ और था? ठीक है, ए और बी कोई कार्य कर रहे हैं, कितना? 3। टी प्लस बी
बी हमें पता है कि बी ने कार को 8 दिनों में छोड़ दिया। तो 8 थी वो 8 दिनों में जब कार छोड़ा था ये यहाँ थोड़ा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? नहीं, सही है। 8 दिनों हाँ, यहाँ पर ये थी 8 आएगा यहाँ पर 8। 8 दिन में ये कार छोड़ा था। 10 तो ये था ही टोटल काम। तो 3t बराबर 10 माइनस 8, 3t बराबर 2 और t बराबर 2/3 कार। 2/3 दिन का समय लगेगा। लो, निकल के आ गया। अगला सवाल है हमारा 50वां। लास्ट सवाल है अभी का, ये शायद लास्ट ही है अब। 50वां सवाल है लास्ट। इसको करते हैं, देखो समझ के करना है। एक्स एक कार के एक तिहाई को एक्स एक तिहाई कार्य को 4 दिन में करता है। बाई एक 6 कार्य को 3 दिन में करता है। जेड 1/2 कार्य को 5 दिन में करता है। तो अब इनको आपको पहले ही हम बता चुके हैं कैसे करते हैं। तो एक्स वाई जेड 4×12, 6×18 और 5×2 10। ये तो इनका कारक हो जाएगा। ठीक, अब ये मत पूछना ये कैसे है, ये हम सारा कुछ बता चुके हैं डेटा, ये कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 180, 15 से ये, 10 से ये, 18 से ये। ठीक है, अब यहाँ सवाल पढ़ो क्या कह रहा है कि 3 दिनों तक वे एक साथ कार्य करते। 3 दिनों तक तीनों लोग कार्य कर रहे हैं। 3 दिनों तक एक्स वाई और जेड तीनों लोग काम करते हैं। फिर कह रहा था एक्स और जेड ने काम छोड़ दिया, यानी ये दोनों कार्य छोड़ चुके थे, एक्स और जेड। फिर कह रहा है सवाल में तो बाई का शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा। बाई को शेष कार्य करने में 5.1 समय लग जाएगा। वो तो गया ही है, ये यही हो गया। अरे 3 दिन का आप इसमें गुणा कर लो, तीनों का कितना हो रहा है ये 43, 43 गुणा 3, 3 तरफ लो, 3×12 129 कार्य इनसे करा लो। लो कितना हो गया, 51 कार्य। 51 कार्य कौन करेगा, बाई करेगा। जब ये छोड़ चुके हैं तो बाई का कितना है 10, 10 से आप कर दो 5.1 देश। क्या चाहिए और आपको, इतना सिंपल तरीका है, क्या चाहिए, हो गया। अब आगे हम सवाल देखते हैं। कल 50 सवाल हमारे हो चुके हैं, आगे और भी हम सवाल देखते हैं।